तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, ठीक है। 7.3 तक हम लोग कर लिए थे, अब 7.4 पढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे का देखते कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग 7.1 में पढ़े थे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 7.2 में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 7.3 में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज हम लोग जो पढ़ेंगे 7.4 वो सम स्पेशल इंटीग्रल है, या हम इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं, सम पार्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग 7.4 का, कि हम लोग इसमें किस टाइप के इंटीग्रेशन को करेंगे, पहले ये समझते हैं पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इस तरह का 1/πdt इक्वेशन, ठीक है। Q for πdt, जैसे 1/πdt इक्वेशन होगा, या फिर आपके पास इस तरह का होगा 1/√πdt, ठीक है। या इस तरह होगा लीनियर इक्वेशन होगा ऊपर में और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या इस तरह होगा कि लीनियर इक्वेशन ऊपर होगा और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में होगा, ठीक है। L फॉर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, जैसे ax प्लस बी या px प्लस क्यू है ना, इस टाइप के देंगे। Q फॉर क्वाड्रेटिक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि 1/q मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 1/x² प्लस 2 रहे हैं, या ax² प्लस bx प्लस c, जनरल ये फॉर्म में है। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ ध्यान दो, ये आप अगर इस रूप में देखें 1/πdt मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस टाइप में हो, या 1/√πdt ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। या लीनियर ऊपर है मतलब px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का हो, ठीक। या इस टाइप का होगा px प्लस q अंडर रूट अपॉन ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, ठीक। अब अगर इसकी बात करें आप, इसकी एग्जाम्पल, ये दोनों एक जैसा है ना, इसी को हमने डिटेल से लिखा। और आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यहाँ से आपको इस तरह को देखने को मिलेगा x² प्लस 4x प्लस 5, है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह आप अगर इस फॉर्म में बात करें तो आपके पास इस तरह देखने को मिलेगा x² माइनस 5x प्लस 6। अगर इस फॉर्म की बात करें हम तो हमको किस तरह देखने को मिलेगा 2x प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 5। कुछ भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने से समझने के लिए ले सकते हैं। सारी बात समझ में, इस टाइप को आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, बट हम इसको बनाएंगे कैसे ये आपको प्रोसेस सिखाएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ देखो, पहले देखो कि हम किस तरह के सवाल इसमें सॉल्व करने वाले हैं। मान लो यहाँ रहेगा 6x प्लस 9 x² प्लस 4x प्लस 18, ठीक। इस तरह के सवाल होंगे। अच्छा, दोनों में रूट यहाँ हो गया, नहीं इसमें रूट नहीं होगा,
देखो यहाँ से हमने कहा नीचे क्वाड्रेटिक होगा, नीचे क्वाड्रेटिक और यहाँ क्वाड्रेटिक, फिर ये दोनों में फर्क कहाँ रहेगा, बात समझे कि नहीं। तो इसमें क्वाड्रेटिक है और इसमें क्या फर्क कि रूट भी है नीचे। यहाँ देखो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक है, इसमें क्वाड्रेटिक के साथ साथ रूट भी है, इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक है और इसमें क्वाड्रेटिक और रूट भी है। इन दोनों में क्या फर्क है, इसका न्यूमरेटर में 1 है और इसका न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें फिर यही दोनों बात है, यहाँ 1 है और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है। तो इस टाइप के आपको सवाल देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले इसका कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। 6 टाइप का फार्मूला है, पहले फार्मूला स्टडी करेंगे। फार्मूला पढ़ने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, मतलब हम उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। इसका एक फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट देंगे, उसके बाद हम सवाल को करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से। जल्दी नोट करो। फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये बोलो देखो, हेडिंग देख लिया आप लोग कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पहले इसको मिटा दीजिए। तो देखिए 6 फॉर्मूले ठीक है। इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा मेरे पास, तो इसी टाइप का होगा, 1 बाय क्वाड्रेटिक होगा। तो इसमें 1 बाय क्वाड्रेटिक में भी 3 फार्मूला है और 1 बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक इसमें भी 3 फार्मूला, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट 1/x² माइनस a² dx, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दिख रहा है कि नहीं। अरे x पर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस c, ठीक है। दूसरा देखो इस टाइप का मिलेगा, अगर आपको 1/a² माइनस x, दोनों अलग है। एक बार देख रहे तुम x पॉजिटिव में, एक बार x नेगेटिव में, याद रखना। इधर देखो तो होगा 1/2a log मॉड है ना a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। कुछ टेक्निक से याद रखना होगा। यहाँ a माइनस है, a माइनस एक्स, तो नीचे पहले a माइनस एक्स दे दो, यहाँ था x माइनस एक, ऊपर दे दो x माइनस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ बता दें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2a। अगर किसी किताब में आपको दिखे तो मत बोलना, है ना। यहाँ x प्लस a प्लस एक्स को तो x प्लस a कर ही सकते हो, लेकिन इसको भी आप x माइनस a कर सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि मॉडुलस है, जब मॉड लगा रहता है, अगर आपके पास a माइनस एक्स है तो आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ऐसा देखिए। और माइनस को मॉड क्या करता है, प्लस बना देता है, राइट। अगली बात समझ में क्या कह रहे हैं। तो आप तो x प्लस a और a प्लस एक्स को कभी भी पलट सकते हो, लेकिन ये वाला तब पलट सकते हैं जब आप मॉडुलस का तो कोई चेंजिंग नहीं आए। बात समझ में आ गई। हम दिखाएं, इधर बना के दिखाएं, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसी फॉर्म में याद रखना। अगर आप चाहें तो इसमें भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ना देखो इधर 1/a² प्लस x², ये बच गया, ठीक। तीन टाइप का है इसमें। देखिए एक बात है x² माइनस a², एक बात है a² माइनस x²। अब की बार हम a² प्लस x² लिए। अच्छा आपको कुछ याद होगा 1/1 बाय, है ना, 1/1² प्लस x² या 1 प्लस x² है। तो एक ही चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा क्या होता है, tan इनवर्स, है ना। तो tan इनवर्स x होता है ना। तो कुछ इस तरह से है ये, इसी को टेक्निक से पकड़ना होगा कि अगर ये तो कोई कांस्टेंट ही ना है, समझ में आ रही बात। ये कांस्टेंट है, वहाँ पर 2 हो, 3 हो, 1 हो। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसको हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन मिल जाए तो मतलब 1/a tan इनवर्स x/,
ऐसा आपको लेना है, ठीक है। तो इसको कैसे पकड़ोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन से जो पेन का आता है ना, उसी से इसको याद रखो, ठीक है। तो 3 ये टाइप था और 3 हम इधर लिख ही देते हैं यहीं जस्ट बगल में, ठीक है। देखिएगा 1/√अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। भी चाहिए 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। दूसरा है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही चीज होगा, ठीक है। देखो इधर बात समझना, तो यहाँ पे लॉग मॉड एक्स प्लस, यहाँ भी लॉग मॉड एक्स प्लस, बहुत आसान है, दोनों फिर चुटकी में याद करा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन देखिए किसका हो रहा है, 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बता रहे बात है ना, तो उसी से पकड़ना होगा। तो इसका होगा साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर a है ना, यहाँ 1 था, समझा। तो यहाँ भी होता है इसी तरह साइन इनवर्स x/, सिर्फ हम x को दे देते हैं क्योंकि 1 है तो 1 से भाग देने के बाद तो फर्क नहीं पड़ेगा इसी वजह से। लेकिन यहाँ तो आपको लिखना होगा x/a प्लस c। अब इन दोनों में देखो log x प्लस जितना है उतना, बस क्या बोलेगा, log x प्लस जितना है उतना, देखो यहाँ कितना है, √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितना है उतना, ठीक। यहाँ भी देखो log x प्लस जितना है उतना, यहाँ जितना है उतना बिठा दीजिए, आपको कुछ सोचना नहीं, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ भी देखो, यहाँ 2 में log आ रहा था, एक वो अलग है, यहाँ भी 2 में log है, एक अलग है। तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर आपके पास 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए, चाहे 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर आए, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो, पहले कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो तो tan इनवर्स याद रखना, ठीक। और अगर कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स को याद रखना, पहले से जो आप इंटीग्रेशन याद किए उसी टाइप का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो जल्दी से फॉर्मूला नोट करें। इधर ध्यान दीजिए, हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम एक्स स्क्वायर भी आगे लिख सकते हैं। अगर सवाल में ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिससे आपके पास सवाल इस तरह मिले 1/x स्क्वायर प्लस 3, तो ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर पहले नहीं, बात समझ रहे। तो हम फॉर्मूला में भी आपको लिख के दिखा देते हैं कि आपके पास ऐसा मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो भी आपको यही बात देखनी है, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a, यही बात है। यहाँ भी अगर आपको ऐसा लिखने तो दिख जाए 1/√अंडर एक्स प्लस ए स्क्वायर, नहीं तो भी आपको यही चीज़ लिखना है, लॉग मॉड एक्स प्लस जितना है उतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ गई बात समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक्स स्क्वायर पहले लिखो, चाहे स्क्वायर पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हम एक सवाल लेते हैं, तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब इसके लिए पहला एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। कहता है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट नंबर सवाल है 1/x स्क्वायर माइनस 16 dx, इसको इंटीग्रेट करना 1/x स्क्वायर माइनस 16। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। तो अभी कुछ देखो तो ऐसा लिखा था फॉर्मूला 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, लिखा था ना, क्या होता है 1/2 लॉग x माइनस ए डिवाइड बाय x, ठीक है।
ऐसे लिखा। तो ए की जगह पे कितना है? 4 है। हाँ, ए स्क्वायर पूछे तब बोलिए है स्क्वायर बराबर 16 होगा। तो हम लिखेंगे 1/2a, ए की जगह पर 4 log mod x माइनस ए, मतलब x माइनस 4 होगा, डिवाइड बाई x प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 1/8 log mod x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस दिक्कत हुआ, जल्दी नोट करिए। देखो सुनो मेरी बात, फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला से देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या था? यहाँ पे 1 था। अगर आपके पास सवाल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको बनाना है 1। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि 3x स्क्वायर प्लस 16 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है। अगर हम इसको बनाना चाह रहे हैं 1, 3 कॉमन ले लें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16/6। कॉमन का मतलब फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ आना चाहिए जो ऊपर है। यहाँ गुना करें 3x स्क्वायर, यहाँ गुना करें 3 कैंसिल होके 16 बचेगा, ठीक है? तो इस टाइप के हम सवाल लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 था, कोई दिक्कत आपको नहीं, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल रेट का 1 था। हम एक एग्जाम्पल आपको खुद से दे रहे हैं, ध्यान देना है। RS अग्रवाल का बुक है, इसमें एग्जाम्पल है 1/9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 9 है, 1 नहीं है, तो 1 हमको बनाना पड़ेगा। अब इसको ऐसा करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9, ठीक है? अब इस 9 को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बाहर? 9 लिखेगा 1/9, ध्यान रखना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, ए स्क्वायर बनाना है ना, एक्स स्क्वायर को मिल गया ए स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर लिखते हैं, एक स्टेप बढ़ा दें, चलो एक स्टेप बढ़ा देते नहीं, 1/9 डेज 1/9। इसको आप अगर परफेक्ट स्क्वायर में लिखना चाहोगे तो 1/3 का स्क्वायर लिखो, दिक्कत नहीं हुआ। और अगर 1/8 होता था तो 2√2 का स्क्वायर लिखता, और अगर 1/7 होता था तो √7 का स्क्वायर लिखता है। परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, ये ध्यान रखो। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे 1/9 करने दीजिए। फार्मूला होता है 1/2a, a की जगह पे 1/3 है, देखो, ठीक? log mod x माइनस a 1/3 डिवाइड बाई x प्लस 1/2 प्लस। अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, है ना? तो 1/9 इंटू क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है? 3/2 आएगा, 3 से 3 में कैंसिल हो जाएगा। लॉग अब यहाँ देखो, यहाँ आएगा 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 1, राइट? 3 कैंसिल हो जाएगा, दिखाते हैं आपको। 1 और 3 कैल्शियम 3 आएगा, 1 से भाग देंगे 3 को तो कितना आएगा 3x माइनस 1, ठीक है? यहाँ भी एलसीएम आएगा 3, यहाँ आएगा 3x प्लस 1 प्लस, देखो 3 कट गया, यही बात हम बोले थे। तो आगे मेरा कितना 1/6 log mod 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 प्लस, ये हमारा शॉर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आपका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 नहीं रहेगा तो आपको बना के इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में यही तक। आगे के हम लोग क्या है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फॉर्मेट देंगे आपको, तब क्लियर होगा। थैंक यू।